बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति मन को शांत कैसे करें? बुद्ध की दृष्टि से बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह दूर दराज से आया था, बस इसलिए कि वह बुद्ध को अपमानित कर सके। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ कहे उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। तुम पाखंडी हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। लोग तुम्हारे पीछे चलकर समय बर्बाद कर रहे हैं। संगठन के बाकी भिक्षु चौंक गए, कुछ क्रोधित भी हुए। लेकिन बुद्ध, वे शांत बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा का कोई झोंका भी उन्हें नहीं छू सका। उस आदमी ने देखा कि बुद्ध न तो क्रोधित हुए, न कुछ बोले। उसने फिर कहा, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से बोले, यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार दे और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रह जाता है? वह आदमी थोड़ा हकलाया, जिसने दिया। उसी का। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे गुस्से, अपशब्द और अपमान को स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे ही रह गए हैं। भीड़ शांत हो गई। उस व्यक्ति का चेहरा फीका पड़ गया। वह बुद्ध के सामने एकदम लाचार खड़ा रह गया। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मन में शांति तब आती है जब हम प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं। मन को शांत करने के लिए बुद्ध के सिद्धांत। एक, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना। गुस्सा देने वाला गुस्से में है, लेकिन जवाब न देना ही आपको आंतरिक शक्ति देता है। 2, स्वीकार या अस्वीकार, चुनाव हमारा है। हम तय करते हैं कि क्या अपने भीतर किसे प्रवेश देना है, गुस्सा या शांति। 3, वर्तमान में रहना। अतीत के अपमान या भविष्य की चिंता से हटकर जब हम अब में जीते हैं, मन शांत होता है। 4, ध्यान और सांस का अभ्यास। बुद्ध ने आनापानसति, सांस पर ध्यान, सिखाया, जो मन को नियंत्रित करने का एक सरल, गहरा तरीका है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति शांत हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता नहीं था कि कोई इतनी शांति से जवाब दे सकता है। बुद्ध बोले, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा था। अब जब तुमने उसे छोड़ दिया है, तो तुम भी मुक्त हो। निष्कर्ष। मन को शांत करना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि समझ, स्वीकार्यता और सहजता की कला है, जैसा बुद्ध ने जिया और सिखाया। ध्यान, शांति और सत्य की राह पर साथ चलना है तो सब्सक्राइब जरूर करें।